अध्याय 7 भिन्न और प्रश्नावली 7.4 पढ़ रहे हैं। प्रत्येक चित्र के लिए भिन्नों को लिखिए। भिन्नों के बीच में सही चिन्ह मतलब ये छोटा है, बराबर है या बड़ा का प्रयोग करते हुए इन्हें आरोही और अवरोही क्रमों में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए ये जो एक गोला दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है, गोला नहीं वृत्त कहना चाहिए। तो एक वृत्त, ये 4 प्रकार के वृत्त बने हुए हैं, इनमें इनको 8-8 भागों में तोड़ा गया है, देख सकते हैं। एक यहाँ से तो बन गया इसमें से 4, फिर इधर इधर कर दिए तो 8। अब इसमें देखिए ये जो सेलेक्ट भाग है, सेलेक्ट भाग मतलब जहां पर ये चाप ऐसे सेट कर दिया गया है, सेलेक्टेड भाग है, चुना हुआ सेलेक्टेड भाग है, वो इनको देख के पहले लिखना है कितने सेलेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुल कितने भाग थे? 8। 8 में कितने सेलेक्ट है? 1 2 3, 3 सेलेक्ट है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसकी जो भिन्न बनेगी 3/8। 8 कैसे आया? क्योंकि कुल जो हिस्से किए गए हैं इस वृत्त के वो 8 किए गए हैं और सेलेक्ट कितने किए गए हैं? 3। इस तरह इसमें देखेंगे, इसमें कुल कितने हैं? 8 इसमें भी हैं और सेलेक्ट कितने किए गए हैं? तो 2 छोड़ के बाकी सेलेक्ट है, यानी 6 सेलेक्ट कर दिए गए हैं ना। इसमें देखेंगे इसमें कितने हैं? ये भी कुल 8 हैं और 1 2 3 4, 4 सेलेक्ट किए गए हैं, तो ये 4 सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, 4 ऊपर ले लीजिए। जो सेलेक्ट होते हैं वो अंश में आते हैं, जो कुल हिस्से होते हैं वो हर में चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी 8 हिस्से हैं और सेलेक्ट कितने किए गए हैं? सेलेक्ट किए गया है 1। तो ये तो हमारी भिन्न बनी, ठीक है ना। ये बनी क्या? बनी भिन्न। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि इन्हें आरोही और अवरोही क्रम। आरोही क्रम कैसे लिखेंगे? आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम कैसे बनेगा? आरोही क्रम ऐसे बनता है कि जो सबसे छोटा होता है उसे पहले लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो अभी जब हम ये देखेंगे कि जो ये जिनके अंश समान होते हैं और जिनके हर समान होते हैं, तो उनके अंशों की तुलना उसी क्रम में कर दी जाए तो वो समान भिन्न हो जाती है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन सा कहलाएगा? 1/8। 1 के बाद फिर कौन सा दिख रहा है? 1 के बाद दिख रहा है 3, तो पहले 3/8 लिख लीजिए। फिर 3 के बाद लिख रहा है 4, तो 4 लिख लीजिए, 4/8। उससे बड़ा कौन दिख रहा है? 6, सबसे बड़ा 6/8। अब ये कह रहे हैं कि इन चिन्हों का भी प्रयोग कर दो। तो देखो, जो छोटा होता है उसकी तरफ नोक कर दी जाती है, ऐसा। तो ये जो है आरोही क्रम में होता है। और इसी चीज को अगर अवरोही क्रम में कर दें हम, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या हो जाता है? जो बड़ा होता है वो पहले आ जाता है, फिर उससे क्रम छोटे होते चले जाते हैं। तो देखो, जो सबसे बड़ा था तो इधर था, इसी को अगर उल्टा कर दे, मतलब जैसे इधर वाली सीरीज को पहले ले लीजिए और फिर इधर 4/8, फिर 3/8 और फिर 1/8, ये इसी सीरीज को उल्टा कर दीजिए, है ना। तो अवरोही बदल गया। अब चिन्ह कौन सा लगेगा? क्योंकि जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह रहता है, तो ये वाला मुंह वाला ऐसा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा इसी का अवरोही क्रम। तो इसको आरोही और अवरोही क्रम में हो गया। अब इसी का बी पार्ट लेते हैं। अब इसी पहले प्रश्न का बी पार्ट है कि प्रत्येक चित्र के लिए भिन्नों को लिखिए और भिन्नों के बीच में वही इस चिन्ह का प्रयोग करना है। तो फिर इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें देखिए कुल कितने हिस्से? एक ये 4 वर्ग बने हुए हैं और वर्गों को भी विभाजित किया गया है। तो देखिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 तिरका, यानी कुल 9 हिस्से हैं। अब ये तो कुल ऐसे लिख लीजिए कि कुल कितने हैं? 9 हिस्से हैं। तो ये हमारे कुल 9 भाग किए गए थे, ठीक है ना। और जिनके भिन्न बना रहे हैं ना, ये देखिए भिन्न बनाने का क्या तरीका है? जो भिन्न लिखे गए हैं वो ऐसे लिखे गए हैं। तो सेलेक्ट कितने हैं? 1 छोड़ के बाकी सेलेक्ट है, यानी कि 3 3 6 2 8 सेलेक्ट है, तो ये बन जाएगा 8/9। इसमें कितने सेलेक्ट हैं? 1 2 3 4, तो ये 4 हो जाएंगे। इसमें कितने हैं? 1 2 3, तो ये 3 हो जाएंगे। इसमें 3 3 6 सेलेक्ट है, ये हो जाएगा। अब इनको आरोही अवरोही में कर देना है, तो आरोही क्रम में लिख लो पहले। आरोही क्रम, ये देखिए आरोही क्रम कैसे बना? आरोही क्रम में सबसे ऊपर जो सबसे छोटी संख्या देखिए 8 4 3 6, तो पहले आ जाएगा 3/9 वाला।
3 के बाद 4 वाला, यानी 4/9, फिर 4/9 के बाद आ जाएगा 4 के बाद 6 है, 6/9, फिर अंत में 8/9। अब आपको करना क्या है, चिन्ह लगाना है। तो जो छोटा होता है उसकी तरफ नोक कर दीजिए, तो ये हो गई आरोही क्रम। अब इसी तरह अवरोही क्रम में करने के लिए क्या करना पड़ता है, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में ले जाना है। घटते क्रम में कैसे ले जाएंगे, जो बड़ा है नहीं इसे उल्टा कर दो, जिसको 8/9 पहले ले लो, फिर 6/9 ले लो, फिर 4/9 ले लो, फिर 3/9 ले लो, और जो बड़ा है उसकी तरफ से मुंह खोल दो। तो ये आरोही और ये अवरोही क्रम हो गया। अब लेते हैं इसी का सी पार्ट। सी पार्ट है 2/6, 4/6, 8/6 और 6/6 को संख्या रेखा पर दर्शाइए और दी हुई भिन्न के बीच में उचित चिन्ह छोटा है या बड़ा है का चिन्ह भर देना है। तो ये तो चिन्ह दी रही है, लेकिन सबसे पहले कह रहे हैं संख्या रेखा पर दर्शाइए। संख्या रेखा पर दर्शाने का क्या तरीका होता है, संख्या रेखा एक रेखा ही तो होती है। तो पहले हम इसको संख्या रेखा बना लेते हैं। ये बन गई संख्या रेखा। संख्या रेखा में कहीं ना कहीं शून्य, सारे के सारे देखो भिन्न चल रहे हैं, तो भिन्न धनात्मक, भिन्न कहाँ जाते हैं, धनात्मक की तरफ। तो यहाँ कहीं शून्य लगा लो। और कितने, देखिए पहले कुल कितना चाहिए था आपको, कुल चाहिए 6 हिस्से, लेकिन सिलेक्टेड है 8 है, तो जितना अधिकतम है उसको ले लीजिए। अधिकतम कितना है तो देखिए, यहाँ शुरू करते हैं। जो यहाँ पर ये चेक कर लिया करिए कि अंश और हर किसमें बराबर है। तो अंश और हर जिसमें बराबर होता है तो वो क्या हो जाता है, अंश और हर जिसमें बराबर होता है वो 1 होता है ना। 6 से 6 बराबर हो जाते हैं तो 1 होता है। यानी कि इससे आपको पता चलेगा, यहाँ अगर मैं 1 लेता हूँ तो इससे ये पता चलेगा कि मेरे को इसके अंदर कितने लेने, इसके बाहर कितने। यानी कि यहाँ पर अगर 1 है, जैसे मान लो इसको बराबर कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरा हिस्सा लिया। अब इसके कितने हिस्से करने हैं, वो ये कह रहे हैं जिसमें बराबर बराबर हो। यानी ये 6/6 है, तो इसके अंदर कितने आएंगे, 6/6 माने 1, यही तो होता है ना। तो 6/6 माने 1, तो इसके अंदर आप 6 हिस्से करिए। 6 हिस्से का मतलब होता है 5 बार आपको तोड़ना पड़ेगा। सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 बन गए। लेकिन हमको कितने चाहिए, 8 तक चाहिए। तो 6/6 जब यहाँ पर आएगा तो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां ऐसे करके बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये जो हमारा, इससे ही पता चल जाता है कि 6/6 मतलब जो एक हिस्सा पूरा पूरा होता है वो ये होता है। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो जो पहला शून्य है तो वो 0/6 होता है, फिर 1/6 होता है, फिर 2/6 होता है, फिर 3/6, फिर 4/6, 5/6 और 6/6। इसलिए कि इसके कितने हिस्से करने थे वो, इसके लिए पहले इसको लिख लिया जाता है, ठीक है ना, आपको दिक्कत नहीं है। तो उसके आगे बढ़ेंगे तो ये क्या बढ़ेगा, 7/6, 8/6, क्योंकि इसके भी हम 6 टुकड़े कर रहे हैं, 1 2 3 4 और ये 5 6, ठीक है। ये इसके भी 8 टुकड़े, 6 टुकड़े की। अब ये कह रहे हैं संख्या रेखा पर दर्शाना है तो चलो शुरू करते हैं। तो 2/6, तो ये रहा 1 और 2, ये रहा 2/6, आप ऐसे लिख दीजिए। फिर 4/6, 4/6 ऐसा ये रहा, इसको ऐसा दर्शा दो। मतलब इससे अब आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या है। अगर लिखना भी चाहो तो इसको लिख सकते हो, ये रहा 2/6, ऐसे 2/6, इसको 4/6 ऐसे लिख सकते हैं आप। और 6/6 इसको भी बना लो, ये ले 6/6, और ये रहा 8/6, इसको ऐसे बनाया जा सकता है। तो ये रही हमारी संख्या रेखा। और लिख दीजिए क्या किए हैं, ये क्या है, संख्या रेखा पर दर्शाना, संख्या रेखा पर प्रदर्शन, प्रदर्शन माने दर्शाना, वही ये हो गया हमारी संख्या रेखा पर प्रदर्शन, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि दी ही भिन्न के बीच में, ये तो प्रदर्शन हो गया, ठीक है। भिन्न के बीच में उचित चिन्ह, तो इसको फिर से उतार लो यहाँ पर आप। तो ये है 5/6,
6, ये खाली स्थान का डिब्बा है 2/6, फिर 3/6, ये खाली स्थान का डिब्बा 0, 1/6, और ये खाली स्थान का डिब्बा 6/6, और ये 8/6, और ये खाली स्थान का डिब्बा 5/6। अब क्या करना है, देखिए ये चूंकि समान भिन्न है, क्योंकि जिनके आधार समान होते हैं, तो जो जिसका ये ऊपर वाला बड़ा होता है, अंश बड़ा होता है, वो बड़ा होता है, जिसका अंश छोटा होता है वो छोटा होता है। तो देखिए इसमें 5 और 2 में कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है ना, तो ऐसा चिन्ह बड़ा वाला चिन्ह आ जाएगा। 3/6 छोटा है या बड़ा है 0 से। देखिए 0 से जो धनात्मक संख्या होती है वो 0 से हमेशा बड़ी होती है। तो देखिए ये 3/6 जो है किधर आएगा, देखिए यहाँ पर कहीं आएगा, देखो 3/6 आएगा ना, 0 यहाँ पर है, तो ये कहा है 3/6 हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो 3/6 बड़ा है। देख रहे हैं, यहाँ देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। 1/6 और 6/6, देखिए 1/6 इधर है, 6/6 इधर है, तो कौन ज्यादा दूर है, जो 0 से ज्यादा दूर होता है वो बड़ा होता है। तो 1/6 छोटा है, यानी इधर इधर को मुंह चला जाएगा, जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खुलता है और छोटे वाले की तरफ नोक खुलती है। अब यहाँ देखिए 8/6 और 5/6, देखिए 8/6 एकदम दाहिनी तरफ है और 5/6 किधर है, बाएं तरफ है, तो जो दाहिनी तरफ होता है वो बड़ा होता है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है। तो इस तरह इसका जो है प्रदर्शन हो जाता है। समझ में आ रही है? तो ये रहा सी पार्ट। लेते हैं अगला। अब इसी का प्रश्न नंबर 2 ले रहे हैं कि भिन्नों की तुलना कीजिए और उचित चिन्ह लगाइए। यानी ये जो ABCD ये 4 भिन्न दी हुई हैं, मतलब 4 भिन्नों के जोड़े दिए हुए हैं, तो इसको देखना है और तुलना करके फिर वो छोटा या बड़ा का चिन्ह भर देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए जी, यहाँ पर जो A ले रहे हैं वहां पर 3/6 है और 5/6 है। देखिए जब 3/6 5/6 में दोनों हर समान है, दोनों जिनके हर समान है, तो क्या हो गया, समान भिन्न। समान भिन्न में क्या होता है कि ऊपर जो छोटा होता है अंश या मतलब दोनों में से वो छोटा होता है, जिसका ऊपर वाला हिस्सा बड़ा होता है, यानी अंश बड़ा होता है, वो बड़ा होता है। तो यहाँ देखिए 3/6 5/6 में 3 छोटा है 5 बड़ा है, तो 3 पर की तरफ नोक कर देंगे, यानी 3/6 छोटा है 5/6 से। यहाँ देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, यानी 1/7 और 1/4, यहाँ पर देखिए हर अलग है लेकिन अंश समान है। जब हर अलग हो और अंश समान हो तो क्या हो जाता है, ठीक इसका उल्टा हो जाता है। यानी ऊपर अगर समान है तो नीचे देखिए कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, तो जो नीचे वाला है यानी हर वाला हिस्सा जिसका बड़ा होगा वो भिन्न छोटी हो जाती है, और जिसका हर वाला हिस्सा छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है। मतलब इसका ठीक उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 1/7 1/4 में 1 दोनों बराबर है, 7 बड़ा है 4 छोटा है, तो जो बड़ा होता है वो छोटे में बदल जाता है। छोटे मतलब ऐसे हो जाएगा, यानी 1/4 बड़ा है। समझ रहे हैं? इनमें देखिए इनमें है 4/5 और 5/5। देखिए दोनों की भिन्न का हर जो समान है, अंश दोनों के अलग अलग है, तो जिनके हर समान हो अंश अलग अलग हो, तो जो छोटा होता है, छोटा माने कौन सा है, 4/5 5/5 से छोटा है, यानी 4 छोटा है, तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं? और इधर देखिए 3/5 और 3/7। देखिए ऊपर वाला समान है लेकिन नीचे वाले अलग हैं, तो नीचे वाले अलग हैं, तो जिसका नीचे वाला यानी हर जो है छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो जिसका हर इधर 5 से छोटा है और 7 बड़ा है, तो जो छोटा जिसका हर होता है वो बड़ा हो जाता है। तो बड़ा वाले में नहीं ऐसा वाला चिन्ह लगा देते हैं। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा होता है। पहले इसको लगा लेते हैं।